पहले जब कन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं, बताओ मिस्टर हरिओम, सबसे शुरू में क्या बोला जा सकता है? सबसे शुरू में हम क्या बोलते हैं? किसी से बात करना है तो सबसे शुरू में क्या बोलोगे आप? नहीं नहीं, एक्सक्यूज़ मी। अगर ए बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, ये बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, यही बोलेंगे शुरुआत में। तो बी क्या बोलेगा? बी क्या बोलेगा? यस। या तो ये बोल सकता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। या बोलेगा व्हाट हैपन। और क्या बोल सकता है? ये बोल रहा है जैसे कि या हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। या बोल सकता है व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेकिन व्हाट्स द प्रॉब्लम वही बोलेगा जो थोड़ा सा इगोइस्टिक है, जिसका नेचर ठीक नहीं है, नहीं तो वो सभी इस प्रकार से जवाब देंगे। अब बताइए, अब ये क्या बोलेगा? इसने बोला एक्सक्यूज मी, इसने कहा यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम किसी से नाम जानना चाहते हैं तो पहले नाम जान लो, किसी का परिचय ले लो, क्योंकि अनजान आदमी से बात प्रारंभ करने से पहले उसका नाम जान लो। तो क्या बोलेंगे? मे आई नो योर नेम। या फिर हम ये भी बात कर सकते हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो हम क्या बोलेंगे? मे आई हैव, ऐसा ही बोल सकते हैं, मे आई हैव वर्ड्स विथ यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बी क्या बोलेगा? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। और क्या बोल सकता है? वाई नॉट। क्या बोल सकता है? वाई नॉट। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो उसने क्या बोला? यस ऑफ कोर्स, वाई नॉट, ठीक है। और नाम भी बताना पड़ेगा उसे। माई नेम इज, बताओ क्या लिख दें? माई नेम, लड़के का नाम लिखना है कि लड़की का? क्या तुम्हारा लिख दें? माई नेम इज, क्या नाम तुम्हारा? सुहानी। सुहानी तुम्हारी अधूरी कहानी, ठीक है। माई नेम इज सुहानी, ठीक है। अब कौन बोलेगा? ये बोलेगा। क्या बोलेगा भाई? या फिर अगर उसने बोला कि माई नेम इज सुहानी एंड योर नेम प्लीज़, ये भी तो बोल सकती है सुहानी, ठीक है। एंड योर नेम प्लीज़। भाई साहब आपका नाम पूछा है तो आप भी पूछ लो। तो अब बोलेगा हमारा ए, ऊपर का मिटा दे रहे हैं, क्या बोलेगा? माई नेम इज, अब लड़के का नाम लिख दें कि लड़की का? माई नेम इज, कुछ भी नाम लिख दो, कोई लड़के का अच्छा सा नाम बता दो यार, बताओ कोई नाम बता दो, तुम्हारे फ्रेंड का नाम बता दो। कोई नहीं है, चलो ठीक, कुछ भी नाम लिख दो, बता दो। सोनू लिख दे रहे, ठीक है, सोनू लिख दें। माय नेम इज सोनू। क्या? चाचा जी का नाम है क्या? तुम्हारा लिख दें हरिओम। माय नेम इज हरिओम। गलत लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? माय नेम इज़ हरिओम, इसका नाम है, ठीक है। अब उसने बताया माय नेम इज़ हरिओम, ठीक है। अब क्या बोलेगा ये? क्योंकि कन्वर्सेशन इसी ने प्रारंभ किया है, तो नाम पूछने के बाद अब ये क्या बोल सकता है और क्या पूछ सकता है? ये बोलेगा नाइस टू मीट यू। क्या बोलेगा? अब जैसे उसने बता दिया कि आपका नाम, आपने बता दिया माय नेम इज़ हरिओम, ठीक है। अब यही बोलेगा नाइस टू मीट यू, ठीक है, क्योंकि भाई नाम आप ही ने पूछा था। और ये बोलेगा कि और कुछ बोलना है, नाइस टू मीट यू, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकता है, क्योंकि इसने नाम बोला है, इसने बात इसी को आगे बढ़ाना है ना, तो ये बोलेगा नाइस टू मीट यू। तो क्या बोलेगा? बी क्या बोलेगा? मान लो सुहानी क्या बोलेगी? सुहानी लिख दे रहे हैं, एस लिख दे रहे हैं, अब ये हो गया सुहानी। बताओ सुहानी, अब तुम सुहानी क्या बोलेगी जब ये कहेगा आपसे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। क्या? सेम ही है, मुझे भी अच्छा लगा, ठीक, बोल सकते हैं मी टू। क्या बोलेंगे? मी
2, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, अब ये बोलेगा हरिओम बोलेगा, यहाँ पे एच लिख दे रहे हैं हरिओम का। ठीक है, हरिओम लिख के एच लिख दे रहे हैं। ये बोलेगा, क्या बोलोगे हरिओम अब तुम? हाउ आर यू सुहानी? ठीक है, हाउ आर यू सुहानी। सुहानी क्या बोलेगी? का बताएं भैया, ज़िंदगी कट रही है ना। गांव के लोगों से पूछ लो तो फिर देखो वो कैसे बताते हैं, उनसे पूछ लो। और कैसे हो? अरे भैया का बताएं, बड़ी मुश्किल से बचे, 10 बाटल लगी, बुद्ध जमा, चलो नया जन्म है हमारा। तो सुहानी बोलेगी आई एम फाइन, आई एम फाइन। और आप इनसे भी पूछेंगे और आप कैसे हैं, तो क्या बोलेंगे? एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। तो ये क्या बोलेगा? तो क्या बोलेगा हरिओम? क्या बोलेगा? आई एम सुपर फाइन, आई एम सुपर फाइन, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। ठीक है, अब ये बोलेगा, चूंकि अब बात को आगे बढ़ाना है, ठीक है, धीरे धीरे करके, तो अब हरिओम अब ये बोलेगा आई एम सुपर फाइन। बाय द वे, बाय द वे ये बोल सकते हैं, बाय द वे, बाय द वे सुहानी। अब ये बोल रहा है बाय द वे सुहानी, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। बाय द वे सुहानी, वेयर आर यू फ्रॉम, सुहानी तुम कहाँ से हो। अब सुहानी क्या बोलेगी? ठीक है, जहाँ से भी हो वहाँ से बता सकते हो। ठीक है, जनरली अब सुहानी बताएगी, जनरली आई बिलोंग टू, जनरली आई बिलोंग टू जबलपुर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताओ, जनरली आई बिलोंग टू जबलपुर बट नाउ आई लिव एट, आई लिव एट, कोई भी कॉलोनी का नाम बता दो। विजय कॉलोनी, विजय कॉलोनी गाडरवारा। ठीक है, सुहानी ने बता दिया जनरली आई बिलोंग टू जबलपुर बट नाउ आई लिव एट विजय कॉलोनी गाडरवारा। ओके, अब जरूरी नहीं है कि तुम हरिओम से पूछो तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अब फिर ये पूछेगा, हरिओम पूछेगा, क्या पूछेगा बताओ? इसके बाद क्या पूछ सकता है? निवास का पूछ लिया, अब क्या पूछ सकता है? व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू हियर, तुम यहाँ क्या करती हो? व्हाट डू यू डू, या इतना भी व्हाट डू यू डू। अब सुहानी क्या बोलेगी? आई स्टडी, हियर भी ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आई स्टडी हियर। अब हरिओम क्या बोलेगा? ओ आई सी, ओ आई सी, अच्छा ऐसा है, हरिओम बोल रहा है यहाँ से। ठीक है, ओ आई सी। अब ये क्लास का पूछेगा, विच क्लास, या इन विच क्लास, या विच क्लास भी पूछ सकते हो। इन विच क्लास डू यू रीड भी कर सकते हो या स्टडी भी कर सकते हो। अब सुहानी बताएगी आई स्टडी, या ये बोल सकती है आई स्टडी इन 12th क्लास, आई स्टडी इन 12th क्लास। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा? क्या पूछ सकते हो भाई? अब हरिओम पूछेगा, अब जैसे उसने बोला 12th क्लास, ठीक है, तो ये पूछ सकता है व्हाट्स योर सब्जेक्ट, पूछ सकते हो कि नहीं सब्जेक्ट, व्हाट्स योर सब्जेक्ट एंड स्कूल। चलो दोनों एक साथ पूछ लो, तो ये बताएगी, सुहानी बताएगी माय सब्जेक्ट इज बायो की मैथ, साइंस तो बायो वाला की, माय सब्जेक्ट इज कि एग्रीकल्चर साइंस, बायो साइंस। इन स्कूल का नाम क्या है? कृषि राघव, उसका नाम कृषि राघव ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं कृषि राघव को? एग्रीकल्चर की कृषि लिखते हैं। हाँ, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कूल। ठीक है,
वहाँ ये पढ़ती हूँ। चलो अब इनसे पूछो व्हाट अबाउट। अब सुहानी यहाँ से, सुहानी ने तो ये पूछा, अब सुहानी से पूछा कि अब सुहानी इनसे पूछेगी, सुहानी पूछेगी एंड क्या बोलेगी, व्हाट अबाउट योर एजुकेशनल, व्हाट अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखो आप लोगों ने लिखा नहीं, कल मैं आपसे बोलूँगा कि याद करके आए हो कन्वर्सेशन, ये करना है, तो तुम कहाँ से कर लोगे? आप लिख तो है नहीं रहे हो, क्या समझ रहे हो? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो डलेगी 2 दिन बाद, इतने जल्दी नहीं डल पाती। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनसे पूछ लिया आपने, या व्हाट अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हरिओम क्या बताना चाहते हो? आई हैव पास्ड 12th क्लास, और अब तुम क्या कर रहे हो? नाउ प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। नीट की तैयारी नहीं कर रहे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जनरली लिख दिया, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट या कोई भी और, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी कर सकते हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अब क्या पूछ सकते हो तुम सुहानी से, बताओ। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग, पूछ सकते हो फ्यूचर प्लानिंग, कि नहीं पूछना? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग। बताओ सुहानी, क्या है तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग? अब सुहानी बोलेगी क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या क्या? GNM, अच्छा इनको नर्स बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम GNM, इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट नर्सिंग मेडिकल, ऐसा कुछ होता है क्या? और जनरल नर्सिंग ऑफ मेडिकल, अच्छा जनरल नर्सिंग ऑफ मेडिकल, ठीक है। GNM, तो इनको ये बनना है। GNM मतलब नर्सिंग का कोर्स होता है, इनको नर्स बनना है वहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, चलो इनसे भी पूछ लो। एंड व्हाट अबाउट यू, हर बार ये व्हाट अबाउट ही बोलना है आपको, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो आपने क्या बोला मिस्टर हरिओम? जे तुम कहो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट आई हैव अदर ऑप्शन टू, आई एम यस आई एम परसुइंग, हाँ ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई अबाउट माई नीट प्रिपरेशन, सॉरी नीट ऐसा लिखना पड़ेगा, अबाउट माई नीट प्रिपरेशन। अलॉन्ग विद दिस, इसी के साथ साथ, अलॉन्ग विद दिस आई एम परसुइंग BS, क्या कर रहे हैं तुम? ग्रेजुएशन कि BSc? BSc लिख दे रहे हैं, BSc क्या BA, व्हाट्स द प्रॉब्लम? BSc वालों की इज्जत नहीं होती। चलो परसुइंग BA भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ओके। अब क्या पूछ सकते हो भाई, कन्वर्सेशन कहाँ जा सकता है आप बताओ। ऐसे ही धीरे धीरे कन्वर्सेशन बढ़ता जाता है। अब तुमने पूछ लिया, इनने सुहानी ने इनसे पूछ लिया, अब तुम सुहानी से क्या पूछना चाहते हो? अच्छा एलिजिबिलिटी, ठीक है, चलो ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ GNM एग्ज़ाम, ठीक है, चलो यही पूछ लेते हैं। चलो हरिओम पूछ रहा है सुहानी से, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी
व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ, अरे सॉरी, एलिजिबिलिटी ऑफ GNM एग्ज़ाम। बताओ भाई क्या एलिजिबिलिटी है सुहानी? कैंडिडेट शुड बी 12th पास, है ना, दैट पार्टिसिपेंट शुड बी 12th पास। तो आप ये बोल सकते हो 12th पास, 12th पास विथ कौन से सब्जेक्ट्स थे? 12th पास विथ बायो, ठीक है। चलो अब और क्या पूछ सकते हो? कोई दूसरी बात, कोई दूसरे मैटर पे ले जाओ अब, थोड़ा घुमा फिरा के, ठीक है। क्या? फैमिली बैकग्राउंड? नहीं नहीं भैया बहनों से तुम्हें क्या मतलब, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं आप, व्हाट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। तो हरिओम पूछ रहा है यहाँ से, व्हाट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो बताओ भाई, व्हाट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। सुहानी बताओ फैमिली बैकग्राउंड तो क्या होगा? देयर आर, बताओ कितने मेंबर हैं? 10 12? 4। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। कौन कौन है भाई? लाइक नहीं बोलेंगे, माई फादर, मदर, भाई छोटा है कि बड़ा? छोटा, यंगर ब्रदर, और एंड आई, ठीक है, एंड आई, ठीक है। अब बता दो पापा क्या करते हैं आपके? माई फादर इज फार्मर, और मम्मी क्या करती हैं? माई मदर इज़ हाउस वाइफ। देखो हम तो सिर्फ तरीका बता रहे हैं आपको, बाकी फिर बाद में आपके ऊपर है ना। हाउस वाइफ, सॉरी। और माई ब्रदर, भाई कौन सी क्लास में है? माई ब्रदर इज स्टूडेंट ऑफ, नाइन्थ क्लास, ठीक है। चलो इनके बारे में पूछना है क्या? रहने दो, और कुछ? चलो अब हरिओम क्या पूछना है तुमसे? और कुछ और पूछना चाहते हो? ठीक है, ठीक है। अब इनसे ये पूछ लो, व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, या इनसे ये बोलो कि व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, या इनसे बोल सकते हो डू यू लर्न इंग्लिश, या बोल सकते हो कैन यू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश, ठीक है। व्हाट अबाउट लर्निंग एनी लैंग्वेज, ओके। चलो ठीक है, यही पूछ ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ये आपसे पूछ सकती हैं, ठीक है। या चलो ठीक है, यहाँ से सुहानी ने ये दिया था हरिओम ही बोलेगा यहाँ से। इसको जवाब देने के बाद अब तुम ही पूछ लो, ठीक है। व्हाट अबाउट लर्निंग एनी लैंग्वेज, व्हाट अबाउट लर्निंग एनी लैंग्वेज, इसका मतलब इन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई भाषा सीखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सुहानी बोल रही है, क्या बोलेगी सुहानी? व्हाट अबाउट लर्निंग एनी लैंग्वेज, तो व्हाट अबाउट लर्निंग एनी लैंग्वेज, क्या ख्याल है तुम्हारा या क्या सोचती हो? व्हाट अबाउट का मतलब है क्या सोचती हो। तो ये बोलेगी आई रिसेंटली ज्वाइंट, आई रिसेंटली अगर बोलेंगे तो आई हैव करना पड़ेगा, आई हैव अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। आई हैव रिसेंटली
आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड इंग्लिश कोचिंग। इंग्लिश कोचिंग टू लर्न लैंग्वेज। चलो अब बताओ, अब क्या प्रश्न बन सकता है? हरिओम, अगला क्या प्रश्न बन सकता है तुम्हारा? मैं सोच रहा हूँ तुम ही बनाओ। क्या? हाँ, तो आप सीधा पूछ सकते हो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, कुड यू टेल मी द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ऐसा बोल सकते हो। कुड यू टेल मी अबाउट द इंस्टीट्यूट। क्या तुम मुझे इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकती हो? तो सुहानी क्या बताएगी? ठीक है, यस। हाँ, ये भी बोल सकते हो, यस, व्हाई नॉट, यस, व्हाई नॉट। द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है भाई? यूनिक इंस्टीट्यूट। यूनिक इंस्टीट्यूट, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिक इंस्टीट्यूट। चलो नाम चेंज होता रहता है ठीक है, ओके, यूनिक इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, मिस्टर कौन है? HR कुशवाहा। मिस्टर HR कुशवाहा इज़ टीचर। ठीक है, इज़ टीचर और HR कुशवाहा इज अ टीचर। इट इज़ सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है भाई? इट इज़ सिचुएटेड कहाँ है बताओ? एड्रेस बताओ, तुम्हारे नाना जी का घर कहाँ है? एड्रेस बताओ। इन फ्रंट ऑफ लिखा था शिव मंदिर, इन फ्रंट ऑफ शिव मंदिर, शिव विजय कॉलोनी, इन फ्रंट ऑफ शिव मंदिर विजय कॉलोनी गाडरवाड़ा। ठीक है, चलो तो अब इनसे ये पूछो, मिस्टर हरिओम क्या पूछ सकते हो? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, क्या पूछ सकते हो? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, ओके, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। इसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस में, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस मीन्स हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो अब ये बोलेगी, अब क्या बोल सकती बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है? हमने पूछा है व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, तो अब सुहानी बोल रही, सुहानी मतलब तुम सभी, कोई भी, क्या आंसर हो सकता है? नो, ऐसा नहीं है। इसमें पूछा हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, आपके अनुभव के आधार पे बताओ कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एज फॉर एज माई एक्सपीरियंस, as far as my experience is concerned, that English can असल बात मेरी राइटिंग क्यों बिगड़ती है, इसका कारण बता दूं मैं। इस पे लिखने से मेरी ये हाथ स्लिप होता है, उसका कारण ये है कि स्कूल में मैं लिखता हूँ चौक से, हालांकि ये बहाने हैं, तो मैं भी बहाना बना लूँ। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अपने बचाव में बहाना सबसे अच्छा हथियार होता है, एक प्रकार का कवच होता है। अगर आप गाड़ी से गिर गए, स्लिप हो गई, गाड़ी गिर गए, तो आप ये नहीं कहते कि मैं लापरवाही चला रहा था, आप ये कह देते हैं रेत पड़ी थी तो स्लिप हो गई, मैं क्या करूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सावधानी से नहीं चल रहे और कहीं आपकी शर्ट फंस गई, तो फट गई, तो आप अपनी गलती नहीं मानते, आप यही बोलते कि वहाँ किसी ने कील लगा दी थी तो उसमें फंस गई, उसमें मेरी क्या गलती, मैं तो जा रहा था सीधा। तो बहाना हमारे आत्मरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार है।
इससे हमारे ऊपर आरोप नहीं लग पाते, हालांकि सामने वाला समझ जाता है कि बहाने बना रहे हो, बात कुछ और ही है। तो ठीक है, मैं अभी बहाने बना रहा हूँ कि मैं स्कूल में लिखता हूँ चौक से, तो उसे गड़ा गड़ा के लिखना पड़ता है, और ये बहुत फ्री हैंड चलता है, वो तो स्मूथली इस पर चिकनी सतह पे, तो वहाँ भी लिखने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वहाँ बहुत टाइट टाइट लिखना पड़ता है, यहाँ स्लो स्लो। काम की बात करते हैं कि एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जहाँ तक मेरे अनुभव का संबंध है, कि दैट इंग्लिश कैन बी लर्नड। बताओ भाई इसका आंसर, कैसे सीखते हैं भाई, कैसे? बाय रीडिंग बुक्स, मतलब कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम कोचिंग बंद करवा के ही मानोगे। इंग्लिश कैन बी लर्नड बाय बुक्स, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश कैन बी लर्नड बाय रीडिंग बुक्स, ठीक है, और प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और एंड ट्राई एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड ट्राई टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तो आत्मविश्वास का विषय है। चलो ठीक है, अब ये कह रहा है, अब हरिओम कह रहा है थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मे आई गो, हालांकि ये जाएगा नहीं, जाएगी वो ही, उसे ही बोलना पड़ेगा आई एम गेटिंग लेट, अब जाऊँ, फिर ये बोलेगा ठीक है हो चल जाओ, ये मतलब कोई भी जनरली, ओके। आई एम गेटिंग, आप लोग सोचोगे सर लड़कों को बदनाम ही करते रहते हैं ओके, आई एम गेटिंग लेट, मे आई गो, तो क्या बोलेंगे? हाँ, सुहानी बोलेगी यस, यू मे, या बोलेगी एज यू विश, क्या बोलेगी? एज यू विश। अब ये क्या बोलेगा हरिओम? क्या? या सबकॉस भी बोल सकते हैं, या सबकॉस, ठीक है। अब हरिओम बोलेगा ओके बाय बाय सी यू, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, नाइस टू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, चलो ठीक है, एक बार वो बोलो नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, ठीक है। अब ये बोलेगा नाइस मीटिंग यू, बाय, शी यू शून, शी यू शून, जल्दी मिलेंगे, ठीक है, 1 घंटा बाद। अब ये क्या बोलेगी सुहानी? सी यू, बाय बाय बोलेगी, बस बाय, टाटा, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो आप लोग, बाय बाय, टाटा, च्यो च्यो, चीरियो, है ना, सी यू सून, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय, हैव अ नाइस डे भी बोल सकते हो, और अगर और खींचना है कन्वर्सेशन को, हैव अ गुड डे, ठीक है, और बोल सकते हो, ठीक है, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम में हैव अ गुड नाइट भी बोल सकते हो, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, तो क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे भी बोल सकते हैं, हैव अ नाइस डे, तो क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे। अगर किसी ने बोला हैव अ नाइस डे, सामने वाला क्या बोलेगा? क्या? हैव अ नाइस डे, ठीक है, ये भी बोलेगी नाइस डे, क्या बोलेगी? नाइस डे, और वो बोलेगा हैव अ गुड डे, तो सामने वाला बोल देता है गुड डे, अपन थोड़ा आधा बोल देते हैं गुड डे। क्या क्या? देखो यार, लड़कियां आमतौर पे नहीं बोलती हैं नाइस टू मीट यू, ठीक है, वो लड़कों को ही बोलना पड़ता है। अक्सर देखना, मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियां कभी बात स्टार्ट नहीं करती। मैं इतने एग्ज़ाम देने गया कई बार, बड़े बड़े कॉलेजेस में गया, लड़कियों ने कभी भी बात स्टार्ट नहीं की, लड़कों को ही करना पड़ता है।
अगर लड़की बाजू में बैठी है, ट्रेन में जा रही है, तो वो देख रही है, मोबाइल चला रही है, उसे कोई मतलब नहीं आजू बाजू कौन बैठे हैं। लेकिन लड़का पूरे डब्बे का जायज़ा ले लेता है कहाँ कौन बैठा है। और अगर मान लो, अब तो खैर रिजर्वेशन वाला मामला, पहले तो ऐसे ही बैठते थे, अगर 2-4 लड़के यहाँ बैठे हैं और वो घूम फिर के आ गया और वहाँ उसे कोई दिख गया, बोलेगा अरे नालायको कहाँ बैठे हो, चलो यहाँ क्यों बैठे हो भाई, असली मज़ा तो वहाँ है, चलो ना उधर लेके चल रहा हूँ मैं तुमको। भाई ने एक ऐसी चीज़ देख के आया है, तुम देख के खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। तो ये जनरली लड़कों की आदत रहती, पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब आओगे। तो कई बार लड़की गुस्से में ये बोलती तू भी चल, ठीक है, देखे आना कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आओगे, क्या ज़रूरत है।